साहिल ऑफिस पहुंचा ही था कि तभी साहिल का असिस्टेंट, जिसने उसे कल रात को वो वीडियो भेजी थी, उसके कैबिन में आया और उससे कहा, बॉस वो वेटर मुझे मिल गया है, आप कहे तो उसको आपके सामने ले आऊं। साहिल ने डेस्परेट टोन में कहा, इसमें भी कोई पूछने की बात है, जल्दी लाओ उसको मेरे सामने। इतना कहते के साथ साहिल ने शौर्य को भी कॉल करके अपनी कैबिन में बुलाया। शौर्य साहिल के इस तरह अचानक से बुलाने से काफ़ी हैरान था, क्योंकि लास्ट टाइम जब साहिल ने उसे इस तरह से अचानक बुलाया था तब उन्होंने अपनी कंपनी के 2 एम्प्लॉय को निकाला था। शौर्य भी साहिल के कैबिन में आकर साहिल के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने साहिल के सामने वाली चेयर से पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है तूने, सब ठीक तो है? मुझे पक्का डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ है। साहिल को इस समय बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, शौर्य को जवाब दिया, वेट यू विल नो। साहिल शौर्य के बचपन का दोस्त था और वो उसको अच्छे से जानता था कि अगर साहिल इतने गुस्से में है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ सीरियस मैटर होगा, और उस टाइम साहिल से कुछ पूछना तो मानो जलते तवे पर हाथ रखने जैसा होगा। शैला सरीन अभी ऑफिस नहीं आई थी तो साहिल ने उसके कैबिन को पहले ही लॉक करवा दिया। अब वो वेटर साहिल के सामने लाया गया और साहिल की नज़रें उसे बड़ी बेदर्दी से निहार रही थी। तभी शौर्य बीच में बोला, भाई तो उसको ऐसे क्यों घूर रहा है, ये तो पहले से ही डर से काँप रहा है, कहीं तेरे इस तरह देखने से बेहोश ही ना हो जाए। लेकिन तभी उस वेटर ने जुबान खोली और साहिल के कुछ पूछने से पहले ही अपना जुर्म कबूलते हुए कहा, सर एक मैडम ने मुझे एक टैबलेट जैसा कुछ दिया था, वो उन मैडम की ड्रिंक में मिलाने के लिए, और उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे ये काम करने के लिए। सर इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतना सुनते ही साहिल ने उसको शैला की फ़ोटो दिखाई और उससे पूछा, क्या यही थी वो लड़की? वेटर ने फ़ौरन शैला को पहचान लिया और उसने साहिल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल यही थी वो। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ पैसों के लालच में ऐसा कर दिया था। सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पुलिस को मत देना सर। साहिल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। उसने गुस्से में आकर कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने कुछ पैसों के लिए एक लड़की के साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? तुम समझ भी नहीं सकते कि उस लड़की के साथ क्या क्या हो सकता था तुम्हारी इस लालच की वजह से। शौर्य को अब बीच में इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि इस समय साहिल का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि बस उसके हाथ उठने भर की देरी थी। शौर्य ने साहिल की पकड़ से उस वेटर को छुड़वाया और उसको साइड करते हुए शिवम से कहा, ले जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो। शौर्य जी, जो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की अब तक कोशिश कर रहा था, खुद भी बहुत बड़े शौक में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शैला जैसी लड़की, जो इतने टाइम से उन लोगों के साथ काम कर रही है, इस तरह की गिरी हुई हरकत कर सकती है, वो भी नव्या के साथ, जिसे अभी कोई ऑफिस में ढंग से जानता भी नहीं है। इधर नव्या इस सबसे अनजान थी कि उसके खिलाफ क्या क्या साजिश चल रही थी साहिल के ऑफिस में। साहिल ने चुप्पी तोड़ते हुए शौर्य से कहा, कम विद मी, इसके अलावा भी कुछ है जो मुझे तुम्हें दिखाना है। और इतना कहते साथ वो उसके लेकर शैला के कैबिन तरफ चला गया। सबसे पहले उसने शैला के कैबिन अनलॉक कर शिवम से उसकी तलाशी लेने को बोला। साहिल और शौर्य इस समय शैला के कैबिन में खड़े थे और वहाँ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तलाशी चल रही थी। तभी शैला भी वहाँ आ चुकी थी। उनको वहाँ से इस तरह तलाशी लेते हुए देखकर वो गुस्से में बोली, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कोई चोर दिखती हूँ क्या तुम सबको? तभी शिवम ने वो फाइल ढूंढ निकाली और कहा, सर ये फाइल मुझे मिल गई। साहिल ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर वो फाइल अपने हाथ में ले ली। अब उसने उस फाइल को शौर्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सी दिस एंड यू विल गेट ऑल दिस आंसर। शौर्य ने जैसे ही उस फाइल को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन साहिल के चेहरे से लग रहा था कि शायद वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ सामने क्लियर था। शैला अपने कैबिन में मिली उस फाइल की सफाई देते हुए बोली, साहिल मुझे इस फाइल के बारे में कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से कैसे आई। मैं यहाँ कितने सालों से काम करती आ रही हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन साहिल ने उसकी किसी बात पर विश्वास ना करते हुए उसे अपने मोबाइल से वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो उसे कल रात मिली थी। उसने शैला से पूछा, इसका जवाब है तुम्हारे पास कि ये क्या तुम्हें नव्या को नुकसान पहुंचाकर क्या फ़ायदा हो रहा था? शैला के पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो समझ चुकी थी कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और अब कुछ भी बोलना उसके खिलाफ हो जाएगा। इधर शौर्य अभी तक इन 2 शौक से उबर नहीं पाया था। साथ ही साथ वो साहिल के दिमाग की दाद भी दे रहा था कि उसने इतने से टाइम में इन दोनों के मैटर्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। साहिल ने शैला को धमकाते हुए कहा, तो मिस शैला, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हें उसके हवाले कर दूं,
बेटर होगा तुम यहाँ से इज्जत से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। शैला एक नज़र शौर्य की तरफ देखा कि शायद वो उसकी तरफ से कुछ बोले, लेकिन शौर्य ने भी शैला की तरफ से मुंह फेर लिया। शैला को साहिल ने आधे घंटे का समय दिया अपना सामान पैक कर वहाँ से जाने के लिए। आधे घंटे में वहाँ से अपना सारा सामान समेट कर जा चुकी थी, लेकिन उसके मन में अब रिवेंज पल चुका था। उसे अब इन सब के पीछे नव्या ही लग रही थी, जबकि नव्या इस सबसे अनजान थी। शैला ने दांत पीसते हुए कहा, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसे इतनी आसानी से मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच नव्या। साहिल अब का घर रिलैक्स हुआ था और इस समय अपने कैबिन में बैठा हुआ अपनी चेयर की स्विंग कर रहा था। वह इस समय नव्या के बारे में ही सोच रहा था कि तभी शौर्य अंदर आते हुए साहिल के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शौर्य ने साहिल की तरफ हैरानी से देखते हुए एक सवाल किया, भाई कुछ हुआ था क्या उस पार्टी वाली रात को? साहिल ने एक ठंडी आह भरते हुए शौर्य को जवाब दिया, नहीं। शौर्य ने साहिल से अगला सवाल किया, आज मुझे नव्या कहीं दिखाई नहीं दी, वो ऑफिस नहीं आई क्या? साहिल को शौर्य का नव्या में इतना इंटरेस्ट लेना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने शौर्य से थोड़े रूड लहजे में कहा, मैं नेक्स्ट टाइम से उससे बोल दूंगा कि वो तुझे बता के ही लीव ले।